खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की पहली सम्मान राशि योग्य किसान परिवार के बैंक खाते में भेजी जा रही है। सम्मान जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, अब वो उसे मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नए भारत में किसान की किसानी का नया अभिमान। और अब वो क्षण जिसकी आप सबको प्रतीक्षा थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। इसका सीधा वितरण होगा और संख्या की दृष्टि से आपसे साझा करें तो इसके अंतर्गत 1,06,0880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी और ये राशि है 2021 करोड़ रुपए की, जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस योजना के लाभार्थी किसानों में से कुछ एक इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीएम किसान सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जहां पहले किसान क्रेडिट कार्ड कृषि कार्यों से जुड़े किसानों को ही दिया जाता था, अब इसके अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित किसानों को भी शामिल किया गया है। आज इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी 3 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा उन्हें यह सम्मान पत्र प्रदान करें। सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से श्री कमलेश को। उत्तर प्रदेश से श्री माजिद, बिहार से श्री वशिष्ठ सिंह, गुजरात से श्री सुरेश भाई वसावा, हरियाणा से श्री बलराज, झारखंड से श्री इंद्र नारायण कुशवाहा, महाराष्ट्र से श्री गौतम चिरंतन पवार, तमिलनाडु से श्री टी राजेंद्रन,
त्रिपुरा से, तमिलनाडु से अब आ रहे हैं श्री टी राजेंद्रन। त्रिपुरा से श्री केशव रॉय। और उत्तराखंड से श्री जसपाल सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मत्स्य पालन के लिए उत्तर प्रदेश से श्री राम निवास। बकरी पालन के लिए उत्तर प्रदेश से श्रीमती मैना देवी। हो चुका है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसान निधि सम्मान योजना का उद्घाटन हो चुका है। डिजिटली हमने देखा है कि पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं किसानों को और लगभग 2.5 करोड़ किसानों को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। कुल मिला के इस पूरी योजना में 12 करोड़ किसान जो हैं वो कवर होंगे और इस पूरी योजना की जो लागत है वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगी सरकार को। लेकिन चलिए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस योजना के शुभारंभ पर विस्तार से बात करने के लिए। लक्ष्मण, योजना की डिटेल्स तो हमारे पास है ही। कुछ देर में पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे वहां पे तमाम मौजूद किसानों को। रूरल डिस्ट्रेस की अक्सर हम बात करते हैं, तो ये जो शुरुआत है इसे अब कैसे देखा जाए रूरल डिस्ट्रेस के मसले को ध्यान में रखते हुए? देखिए, ये जो शुरुआत की गई इसके तुलना आमतौर पे की जाएगी या फिर अब से करनी शुरू भी कर दी गई है, वो है किसान कर्ज माफी को लेकर के। किसान कर्ज माफी में हमने क्या किया था, किसान जब दुखी होते थे, कर्ज लेते थे, कर्ज चुकाने में नाकाम रहते थे, तो हम उनके कर्ज को माफ कर देते थे। अब इस योजना की शुरुआत करके ये कोशिश की जा रही है किसानों को कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आए, किसान संकट में आए ही ना, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जरूरी क्या होता है, किसानों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है जब वो फसल की बुआई की शुरुआत करने जाते हैं, फसल में खाद की शुरुआत करने जाते हैं। तो इस वक्त पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने यह तय किया है कि हम 6,000 रुपए हर साल किसानों को देंगे। लेकिन 6,000 रुपए एक साथ नहीं देंगे। अमूमन 3 फसल होती है, तो 3 फसल से पहले हम ये 2-2 हज़ार रुपए किस्त के तौर पर देंगे। उसके पहले किस्त की शुरुआत आज की जा रही है। हालांकि चूंकि घोषणा बजट में की गई और आज शुरुआत की जा रही है, समय बहुत कम था, तो मुझे लगता है कि आज ही अपेक्षा रखना कि हर किसान के खाते में, हर जरूरतमंद किसान के खाते में पैसा चला जाएगा, मुझे लगता है कि अव्यावहारिक होगा। आज कोशिश की जा रही है करीब 1 से 1.25 करोड़ किसानों के खाते में पैसा 2,000 रुपए चला जाए। अब फिर जैसे जैसे डेटा उनके आंकड़ों को वेरीफाई किया जाएगा, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे उनके खाते में पैसे जाता रहेगा। और इस पूरे साल में मुझे लगता है कि सरकार की योजना है कि 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे चला जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसान के पास 2 हेक्टेयर की जमीन हो, उससे ज्यादा की जमीन ना हो। अब जमीन आपके नाम पे होनी चाहिए। राज्यों की तरफ से जमीन के आंकड़े मुहैया कराए जा रहे हैं। उन आंकड़ों को मुहैया कराने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर उनके आधार नंबर को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उस डेटा को बैंक को भेजा जाता है। तो 3 अलग अलग चरणों से गुजरता है पूरा ये मामला। उसके बाद किसानों के खाते में पैसे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस तीनों चरण को पूरा करके कुछ चुनिंदा 1 करोड़ के आसपास किसानों को आज पैसा देने की शुरुआत की जा रही है। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बाकी और किसानों के खाते में पैसे जाएंगे। लेकिन ये कितनी सफल हो पाई योजना, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य इसको कितना आगे बढ़ चढ़ के किसानों के आंकड़े को केंद्र सरकार तक पहुंचाती है और फिर उसका वेरिफिकेशन होता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान पीके बसु भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। स्वागत है आपका पीके बसु जी CNBC आवाज पर। और किसान निधि सम्मान योजना का शुभारंभ हो चुका है, थोड़ी देर में पीएम मोदी अपना भाषण भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी योजना पर?
धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी भी हालांकि देश में किसानों के सहयोग से बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन अभी भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है, विशेषकर जो छोटे मझले किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स, उनकी। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं कहता हूं कि जो भी मदद उनको की जाए वो देश के लिए अच्छा है, सिर्फ किसानों के लिए अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा। और ये 6,000 रुपए तो खैर कुछ खास है ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीज है जिस पे सरकार को आगे चल के ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये तभी संभव होगा अच्छे से इसका संपादन जबकि आपके पास जितने भी जमीन संबंधी रिकॉर्ड्स हैं वो सही तरह से पंजीकृत हों। जैसे किसका जमीन कौन सा है, उसके बाद तभी आप उसको पैसा पहुंचा सकते हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, कर्नाटक ने शायद ये तैयारी की थी 6-7 महीने से और तब इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन मैं बिहार में नौकरी कर चुका हूं, तो बिहार में, शायद यूपी में और ऐसे राज्य हैं जहां ये सही ढंग से लैंड रिकॉर्ड है नहीं, तो उसको करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो बटाई करते हैं, माने जमीन मेरी है लेकिन वो उस पे उपजाते हैं और कुछ बटाई में मेरे को देते हैं, उनका तो कोई हिसाब होगा नहीं इसमें। तीसरा, जो श्रमिक लोग हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स जिसको कहते हैं, उनका भी कोई इसमें फायदा नहीं होगा डायरेक्टली। लेकिन तब दो उपाय हैं। एक तो हम ये कहें कि भाई पहले आप लैंड रिकॉर्ड ठीक करिए, बटाईदारों और श्रमिकों के लिए क्या करिएगा वो पूरा तय करिए और तब आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। और दूसरा है कि आप शुरुआत करिए, जहां जहां ये संभव है वहां करिए, और इन पैरेलल आप उस काम को भी करते रहिए कि लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक करिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाइए और तब इसको पहुंचाइए। तो मेरी राय से और अनुभव से, क्योंकि मैं सरकार में रह कर देख चुका हूं, अगर आप माने पहले प्रिपेयर करेंगे और फिर करेंगे, ये अगर आप सोचते हैं, तो अधिकांश समय क्या होता है जिसको लोग कहते हैं पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। तो उससे अच्छा है हमारे जैसे देश में कि आप शुरू करिए, अच्छी स्कीम है, उसको शुरू करिए, जैसे जैसे कठिनाई होगी। बसु साहब, मेरा एक सवाल है, पीके बसु साहब, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि चूंकि आप कृषि सचिव भी रहे हैं और आप क्षेत्र में काम भी कर चुके हैं, कि सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है कि जो वैसे सीमांत किसान है या फिर बटाईदार किसान है, उनको कैसे पैसा पहुंचाया जाए, चूंकि इसमें वही किसानों को पैसा मिलेगा जिनके पास जमीन है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, चूंकि ऐसे लोगों की पहचान करना वाकई काफी मुश्किल होता है जो बटाई पे काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, लेकिन वो जरूरतमंद होते हैं। जी, ऐसा है कि मैं जैसे ऑफ हैंड समझता हूँ, मनरेगा तो हुआ है गांव-गांव में, वो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, उसको सरकार यूज करती है कि कौन कौन आ रहा था, उसमें एग्रीकल्चर लेबर मोस्टली होंगे सारे, तो वो आपको डेटा एक जगह मिल जाएगी। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो डेटा है वो मोरलेस है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, इसको समय लगेगा। अगर हम सोचेंगे कि इमीडिएटली होगा तो नहीं होगा, इसमें 6 महीना 1 साल लग सकता है, और जहां कुछ काम नहीं हुआ है वहां हो सकता है उससे भी ज्यादा समय लगे। लेकिन मेरी ये राय है कि उसको करने के लिए इंतजार न करके ये शुरू कर दे तो अच्छा है। आपको याद होगा लक्ष्मण जी, जब वो पल्स का प्रोग्राम हम लोग चलाए थे तो वाईके अलग साहब की कमेटी बैठी थी स्ट्रैटेजी और पल्सेस निकालने का, लेकिन हम लोग कूद पड़े थे। वो कमेटी की रिपोर्ट आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग 14.5 से 18 तक पहुंचा दिए थे ग्राउंड पे काम करके। तो उससे आगे जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई, अब 25 मिलियन टन हो गया है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टार्टिंग समथिंग।